दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप यह एक छोटी सी चीज़ अपनी तिजोरी में रख लेना इतना पैसा बरसेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में भक्ति, आस्था और शक्ति की छवि उभर जाती है। नवरात्रि के यह 9 दिन वैसे तो पूरे साल के सबसे पवित्र 9 दिन माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों इन 9 दिनों में भी एक ऐसा दिन है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र है और बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। वह दिन है अष्टमी का दिन। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि इस दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है और यह दिन उन्हें ही समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करे तो उसके जीवन में हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, चाहे वह दरिद्रता हो, पैसों का संकट हो, घर में सुख शांति नहीं रहती हो, संतान सुख हो या घर में छोटी छोटी बातों पर कलह हो रहा हो, किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो। अष्टमी के दिन यदि आपने यह एक उपाय कर लिया तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अष्टमी पर कन्या पूजन, हवन, व्रत और दान पुण्य करने का बहुत ही विशेष महत्व भी बताया गया है। इसलिए दोस्तों यही कारण है कि जो हमारे पूर्वज थे वह अष्टमी के दिन विशेष पूजा किया करते थे। इस दिन दोस्तों किया गया हर एक उपाय सफल होता है और तुरंत फल देता है, यानी कि आने वाले अगले कुछ ही दिनों में आपको इस उपाय का फल दिखने लगेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अष्टमी के दिन सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आपको अष्टमी के दिन का एक ऐसा रहस्यमय उपाय बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय आपको दुनिया में कोई पंडित नहीं बताएगा और दोस्तों यह उपाय यदि आज आपने सुन लिया तो आपको किसी तांत्रिक, किसी पंडित के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों यह है कि यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है और आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। आपको केवल यह एक छोटी सी साधारण, बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी तिजोरी में रख देना है और जो मैं बता रही हूँ वह काम कर लेना है। जो भी इंसान दोस्तों इस उपाय को कल कर लेगा उसके घर में पैसों की बारिश होने शुरू हो जाएगी। बरकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको पैसा खर्च करना भी बोझ लगने लगेगा। आप पैसा खर्च करते करते भी थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई साधारण बात नहीं कर रही हूँ। आपके जीवन में पिछले कई सालों से कठिनाइयाँ आ रही है, यह बात हम जानते हैं और इसीलिए इस उपाय को सही से सुन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगी कि आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख देना। दोस्तों, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमें अष्टमी के दिन ऐसा क्या करना है, आखिर वह कौन सी साधारण सी चीज़ है जिसे हम अपनी तिजोरी में रख देंगे तो हम पर कृपा बरसने लगेगी, हमारे जीवन में धन आने लगेगा। तो दोस्तों इसका जवाब हमारी संस्कृति, हमारे ग्रहों में छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अष्टमी के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जी हाँ दोस्तों, अष्टमी के दिन माँ महागौरी स्वयं अपने शक्ति से ब्रह्मांड को आशीर्वाद देती हैं और यदि इस दिन दोस्तों आप गुप्त रूप से अपनी तिजोरी में यह एक वस्तु रख देंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में पैसों की बरसात होने लगेगी। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग इस उपाय को समझ नहीं पाते और गलती कर देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी आपको देखना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना होगा, हो सके तो लिख कर रख लेना। और दोस्तों यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह उपाय बहुत गुप्त है। इस उपाय को आप जितना गुप्त रूप से करोगे यह उतना ही ज़्यादा आपको प्रभाव देने लगेगा, इसीलिए किसी को बताना मत। देखिए, हम जानते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई सालों से आप दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में पैसा नहीं टिकता। अचानक परिवार में किसी को कोई बीमारी आ जाती है, आपका कर्ज बढ़ जाता है, कहीं से आपको यहाँ वहाँ से जुगाड़ जमा कर उधार लेना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि आपसे कोई सामान ले जाता है तो वह पैसा आपका नहीं आता। आप बहुत मेहनत कर चुके हैं लेकिन पैसों की समस्या आपके जीवन से समाप्त ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि हम क्या
करें और आप सोचेंगे कि वह एक छोटी सी चीज़ कौन सी है जिसे तिजोरी में रखने से पैसों की बारिश होगी। तो दोस्तों ध्यान से कान खोलकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी आपने गौर किया होगा कि पुराने समय में आपकी नानी, आपकी दादी आज भी कभी कभी अष्टमी के दिन चुपचाप कुछ अनाज, कुछ सिक्के या फिर कोई और अन्य पवित्र वस्तु अपनी अलमारी या अपनी तिजोरी में चुपचाप रख लेती हैं। वह कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन समय के साथ साथ जब जब वह यह काम करती हैं तो उनके घरों में बरकत बनी रहती थी। और इसका यही कारण था कि वह जानती थी कि अष्टमी के दिन सिर्फ पूजा करने से नहीं बल्कि गुप्त उपाय करने से बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन आज के समय में हर किसी घर में नानी या दादी नहीं हैं। आज के समय में लोग क्या उपाय करते हैं वह भी समझ नहीं पाते। तो दोस्तों अब आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी चीज़ अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रखना है। दोस्तों सुनिए, हल्दी की गांठ या चांदी का सिक्का, पीली कौड़ी, लाल कपड़े में बांधे हुआ चावल या एक गुलाब का फूल। आपको इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अपनी तिजोरी में चुपचाप अष्टमी के दिन रख देना है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर यह चीज़ें क्या हैं, तो ध्यान से सुनिए। हर वस्तु की अपनी अपनी ऊर्जा, हर वस्तु का अपना अपना उपाय है। जैसे हल्दी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो यदि पैसों की समस्या आपके जीवन में बहुत है तो आप यह करिए। चांदी को चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, तो आपके जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आती है। लाल कपड़ा मंगल ग्रह की शक्ति को दर्शाता है, जो आप साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और गुलाब का फूल प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है। अब जरा सोचिए, जब ये साधारण सी चीज़ें अष्टमी की ब्रह्मांड ऊर्जा को सोख लेगी तो आपकी तिजोरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहाँ मौजूद धन अपने आप बढ़ने लगेगा। और यही कारण है दोस्तों, पैसों को रखने की जगह पर इन चीज़ों को रखा जाता है ताकि आपका आर्थिक रूप से विकास हो सके। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों की तिजोरी हमेशा साफ़ सुथरी रहती है, जिनकी तिजोरी में पूजा की गई चीज़ें रखी होती हैं, उनके घर में बरकत बनी रहती है। जबकि जिनकी तिजोरी बिखरी हुई रहती है, जिस तिजोरी में धूल भरी रहती है, अस्त व्यस्त रहती है, वहाँ कभी पैसा नहीं टिकता। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिए कि अष्टमी की पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी तिजोरी को साफ़ कर लेना है, उसमें गंगा जल का छिड़काव करना है। और जब अष्टमी की रात आए तो चुपचाप इन वस्तुओं को अपनी तिजोरी में रख लेना है। मैं आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही हूँ। बहुत से लोग इस उपाय को करने की सलाह दूसरों को देंगे और कहेंगे, भाई तुमने क्या रखा, तुमने उपाय कभी कर देखा। तरह तरह की बातें करने लगेंगे, आसपास पड़ोसियों से पूछने लगेंगे और इसी चक्कर में आप अपना रहस्य सभी को बता देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपको किसी को बताना नहीं है। आप सोचिए, अगर एक गरीब और साधारण परिवार का व्यक्ति किसी चमत्कारिक उपाय को करने से अमीर बन जाए, उसके जीवन में बरकत आ जाए, उसका कर्ज मुक्त हो जाए, तो वह उपाय का ढिंढोरा पीट देगा, तो फिर वह उपाय कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको जितना हो सके इस उपाय को गुप्त तरीके से करना है। और दोस्तों इस उपाय को अपनाने के बाद आपको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि अब मेरे पास केवल बैठे बैठे ही धन आ जाएगा। जी नहीं दोस्तों, मेहनत पर ध्यान दीजिए। देखिए, माता रानी आपको सही दिशा दिखा रही हैं, आपको मेहनत करना होगा, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती, और वह गलती यह है कि आप हर एक चीज़ के बारे में दूसरों को बताना शुरू कर देते हो। यदि आपको कहीं पे नौकरी मिल जाती है तो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट देते हो कि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आप उस नौकरी का बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप कोई भी बात अपने पेट में टिक नहीं पाते हो, आप लोगों पर बहुत अधिक विश्वास करते हो, और यह दोस्तों आपके जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, एक बात आज मैं आपको स्पष्ट रूप से सीधे सीधे बता देती हूँ, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। वह लोग केवल ढोंग रचते हैं, केवल नाटक करते हैं। उन लोगों को आपकी खुशियों से, आपके दुखों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। वह लोग केवल आपको परेशानी में ही देखना चाहते हैं। अब यह पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। देखिए, आपने
अपने आसपास के कई सारे लोगों को देखा होगा, वह लोग अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। हर हफ्ते अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते होंगे। उन्होंने महंगा घर, महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल सब कुछ ले रखा होगा, लेकिन फिर भी वह किसी को नहीं बताते कि वह कहाँ पर नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनके बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, या सारी बातें वह गुप्त रखते हैं। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप इस उपाय को गुप्त रखें, और मैं आज से यही कह रही हूँ कि आप पिछले कई सालों से यह जो गलती अपने जीवन में बार-बार कर रहे हैं, आप बेटा बस इस गलती को अब सुधार लीजिए। अब आप यह गलती करना बंद कर दीजिए। आप लोगों को अपना मानते हो, आप सोचते हो यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरा भला सोचेगा, यह मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकता, लेकिन वह रिश्तेदार की बेटा केवल दिखावा करता है। वह आपके रहस्य जानता है, आपकी गलतियाँ जानता है, और वह यह देखना चाहता है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, और आप उसे यह सारी बातें बता भी देते हैं। इसी कारण दोस्तों, आप इतने संकटों का सामना कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए, अपनी बातों को गुप्त रखिए, हर किसी को मत बताइए, वरना लोग केवल आपके रहस्य जानेंगे और आपका मजाक बना देंगे। इसीलिए दोस्तों, आप जितना सावधान रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई संकट आता है, तो कोई बात यदि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, लेकिन आप अनजान लोगों से मदद मत मांगिए, क्योंकि वह लोग दोस्तों केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, आपकी वजह से उनका कोई काम निकल रहा होगा, इसीलिए वह आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन उनका वह काम पूरा हो जाएगा, जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, मैं आपको यह बात लिखकर गारंटी के साथ कहती हूँ कि वह लोग आपका साथ छोड़कर ऐसे जाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। देखिए, नवरात्रि के यह जो 9 दिन हैं, यह बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन दिन है। इन 9 दिनों में माता रानी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और माता रानी आपको बहुत अच्छा अवसर देती हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी भक्ति कर लेते हैं, सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं, तो माता रानी आपका घर खुशियों से भर देती हैं। सबसे पहले आपको अपने घर को स्वच्छ रखना है, फिर आपको अपने मन को भी स्वच्छ रखना है। देखिए, घर तो आपका बड़ा है, आलीशान है, आपने घर में 10 नौकर रखे हैं और आपका घर साफ़ सुथरा है, लेकिन आपका मन स्वच्छ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। केवल पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। यदि आप अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में हंसी खुशी रह रहे हैं, आप 2 समय का खाना नहीं सही से अपने परिवार के साथ बैठकर खा पा रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं। इस बात को ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, और नवरात्रि के 9 दिनों में आपको माता रानी की सच्चे मन से आराधना करना है। अष्टमी या नवमी किसी एक दिन हो सके तो अपने घर कुछ कन्याओं को बुलाइए, उन कन्याओं को भोजन कराइए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में स्वयं माता रानी का रूप होता है। जब वह कन्याएं आपके घर में आएंगी, तो आपके घर की जो नेगेटिविटी है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगी। आपके घर की पूरी नेगेटिविटी का अंत हो जाएगा, और आपके घर में बेटा ढेर सारी खुशियाँ आने लगेगी। इसीलिए छोटी छोटी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, इन 9 दिनों में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इन 9 दिनों में आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, शुद्ध आहार खाना है, और सच्चे मन से माता रानी की आराधना करनी है। तो माता रानी निश्चित रूप से आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके सारे संकट दूर करेंगी। जय माता दी।